बात होगी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जहां पर पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने खूनी खेल खेला है। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिसमें 27 लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इस घटना के बाद से पीओके में तनाव बढ़ गया है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में एक अंतिम संस्कार में जमा हुए लोगों पर फायरिंग की। रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर शाहजेब की अंतिम संस्कार की प्रार्थना के लिए लोग जुटे थे। इस दौरान लोग पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सभी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। कमेटी का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। और आपको बता दें कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी थी और उससे पहले सेना ने 27 लोगों को गोली मार दी। खबर है कि ये भी एक्शन कमेटी के नेता के शौकत नवाज मीर को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि शौकत नवाज ने शहबाज सरकार के खिलाफ आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। और बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, उसके जवाब में तुम हमें Overnight, Israel carried out हुकूमत पाकिस्तान को और इन फोर्सेस को और यहाँ की इंतजामिया को और यहाँ के जो 53 हमारे नाम नेहाद। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त लोगों का गुस्सा पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जमकर निकला है। 27 लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उस घटना के बाद पीओके में तनाव बढ़ गया है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में 69 लोगों पर अंतिम संस्कार के दौरान फायरिंग की थी। अजीत जी, आप पीओके में जो ये देखने को मिल रहा है, ये अचानक ये भड़का है पूरा मामला, क्या शहबाज सरकार इसको रोक पाएगी? क्योंकि मैं इससे पहले बता दूं उनकी एक कोशिश किस तरह से नाकाम हुई थी आसिम मुनीर की, क्योंकि उन्होंने अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान फिलहाल अभी क्या है कि टेम्परेरी मेंबर है, तो उन्होंने बीएलए जो है यानी कि बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ लेकर गए थे कि और माजिद ब्रिगेड के खिलाफ कि इसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दो। भारत ने किसी तरह से इसको टर्न करवा दिया, तो उनको एक मुकी खानी पड़ी। अब देखिए एक और यहाँ पर पीओके में हो गया है। देखिए, पीओके तो अवैध कब्जा है उनका, ये बलूचिस्तान से थोड़ा अलग है क्योंकि ये तो भारत का हिस्सा है ना। ये उन्होंने अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है और ये इसको थोड़ा ये मामला इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। एक तो पाकिस्तान पीओके को अपने उपनिवेश की तरह ट्रीट करता है। यहाँ के लोगों पर जिस तरह से अंग्रेज भारत के लोगों पर जुल्म करते थे, या पाकिस्तान के लोगों ने यहिया खान ने बांग्लादेश पर जिस तरह के जुल्म किए थे, उस तरह से आसिम मुनीर और पाकिस्तान के शासक, वहाँ के सैनिक तानाशाह पीओके के लोगों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको उपनिवेश की तरह ट्रीट किया जाता है। आजाद है नहीं, आजाद कुछ नहीं, वो तो गुलाम कश्मीर है, हमारा हिस्सा है जिस पर उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और वहाँ के संसाधनों का दोहन पाकिस्तान करता है। माइंस एंड मिनरल्स से रिच इलाका है, उसके हिस्से वो चीन को देता है। चीन के साथ ट्रीटी करता है अवैध तरीके से, सीमा की नदियों के पानी की ट्रीटी करता है। तुम्हारी नदी है कहाँ, वहाँ से तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम वहाँ की नदी का पानी क्या कैसे वहाँ तुम संधि करोगे चीन के साथ? भारत ने इस पर बड़ी आपत्ति की थी। तो एक तो उसने उपनिवेश बना रखा है, लोगों पर अत्याचार करता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, बेरोजगारी वहाँ चरम पर है, लोग परेशान है, लोग भारत में मिलना चाहते हैं। आपको याद होगा कितनी बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमको बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं, हमको सेना का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, पीओके अपने आप हमारा हो जाएगा, भारत में मिल जाएगा, वो हमारा है, हमारे साथ आ जाएगा। हम लोगों ने तो पीओके के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें खाली रखी हुई हैं, तो वो हमारा हो जाएगा। अब ये वहाँ के लोगों को इसी चाहना को, इसी इच्छा को, आकांक्षा को दबाने के लिए हमेशा पाकिस्तान के हुक्मरान लोगों पर गोलियां चलवाते हैं, लोगों को मरवाते रहते हैं। यही जो पब्लिक का जो मूड है सज्जन जी, ये पब्लिक का जो मूड है, क्योंकि बलूचिस्तान भी ये मानता है कि उसके ऊपर कब्जा किया गया है, बिल्कुल ठीक है, वो हड़प लिया गया है। इसी वजह से वहां पर लगातार इस तरह का विद्रोह होता है, तो उसको दबाने की कोशिश होती है। तो यूनाइटेड नेशंस में जो होना था हो गया। लेकिन पीओके में मैं जो अभी चीजें देख रहा हूं, इसके साथ आप देखिए स्वाट वैली में भी देखिए, जो उस इलाके में भी इसी तरह से विद्रोह चल रहा है। तो पाकिस्तान अंदरूनी चीजों को तो संभाल ही नहीं पा रहा है। और क्या आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है, जो अभी जिक्र कर रहे थे राजनाथ सिंह ने जो कहा था, अब खुद ही पब्लिक हो सकता है कि भारत के साथ आके मिल जाए, क्या वो वक्त आ गया? देखिए, वहाँ पे जो सेंटिमेंट है, आप देखिए कि वहाँ की जो पंजाब प्रोविंस की जो एलिट्स हैं, पॉलिटिकल एलिट की, एक फैमिली में ही एक आर्मी में होगा, एक बिजनेस में होगा और एक पॉलिटिक्स में होगा। जो हम लोग सिंडिकेट की बात करते हैं ना, पूरा पाकिस्तान स्टेट जो है अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो पंजाब की कुछ फैमिलीज, 20-25 फैमिलीज का सिंडिकेट है। वैसे में जिस तरह से आपने NWFP जो है, बलोचिस्तान की बात आप कर ले, स्वात वैली की, और इधर जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भी वही हाल है जो आप बलोच वगैरह में देख रहे हैं। एक मैसिव इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, हेवी मिलिटराइजेशन है, और वहां पे आप इलेक्शन नहीं होने देते हैं, वहां पे पूरा पॉलिटिकल रिप्रेशन होता है।
वैसी स्थिति में जब पब्लिक वहां की आवाज उठाती है तो आप उसके ऊपर मैसेकर करते हैं। 300 से ज्यादा लोगों को एब्डक्ट कर लिया गया है इस घटना में। वहां पे जनता का सेंटिमेंट एक जरूर है कि आप कितना भी प्रोपागेंडा करें, जो भारत में कश्मीर है वहां पे जिस तरह से इलेक्शन है, पार्टियों का डेमोक्रेटिक अपना फाइट है, उसको देखते हुए लोग देख रहे हैं आज के समय में कि कश्मीर का वो पार्ट जो भारत में है वहां पे क्या स्थिति है, वहां पे क्या सुधार हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर में आवाजें अब बदलनी शुरू हो गई है। देखिए वो लोग जो बोल मुहिम उठाए हुए थे उनके सुर बदले नजर आए हैं। वैसी स्थिति में वहां के आवाम में ये बिल्कुल एक सेंटीमेंट है कि आप वहां जाए जहां पे बेहतरी हो, आपके परिचित लोग उधर है, तो उसको दबाने का पूरा मिलिट्री रिप्रेशन है। वैसी स्थिति में भारत को मिलिट्री फोर्सेस यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, ये तो सरकार तय लेकिन करेगी। निश्चित तौर पे ग्राउंड जो है वो बिल्कुल अभी कंड्यूसिव है, मुफीद मानते हैं आप हैं। बिल्कुल वहां पे है। अब जिस तरीके सोचिए कि वो देश यानी कि पाकिस्तान जो अपने अंदर अपने अंदरूनी मसलों को नहीं सुलझा पा रहा है, उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अफगानिस्तान जब चाहे उस पर हमला करके उसको समझा देता है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान उसके पकड़ में नहीं है। अब पीओके में उसके खिलाफ लगातार विद्रोह हो रहे हैं और वही देश कहां गया है, कोशिश कर रहा है मध्यस्थता करने की, ईरान और अमेरिका के बीच में।